नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है और इस बयान के तहत कहा गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका भी भारतीय भूमि पर उतना ही अधिकार है जितना कि भारतीय लोगों का है। इसके बाद तरह तरह की बातें इन चीज़ों को लेकर के किया जा रहा है, इसके तमाम बिंदु पर चर्चा करेंगे। उससे पहले संस्कृति आईएएस के द्वारा यहाँ पर आपको एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है दिवाली के शुभ अवसर पर, जिसकी वैलिडिटी 22 अक्टूबर तक रहने वाली है। आईएएस फाउंडेशन कोर्स के तहत देखेंगे तो यहाँ पर विभिन्न सारे कोर्सेज हैं जिस पर प्राइस आपको छूट के बाद बताया गया है और यहाँ पर ईएमआई की भी सुविधा दी गई है। मोर देन 60% प्लस 10% आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफ ले सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट डिटेल्स दिया गया है जिस पर विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है। भारतीय धरती पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुओं का भी अधिकार है। ये नहीं कहा गया है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं, नागरिक हैं, उनका अधिकार है। वहां के हिंदुओं को लेकर के बातें की गई है। अब यही बातें तमाम चीजों को लेकर के चर्चा उत्पन्न किया है। यहाँ पर देखिए कि कार्यक्रम के दौरान इन्होंने ये बातें कही और दरअसल यहाँ पर दो शब्द को लेकर के इन्होंने चर्चा किया। एक जो है शरणार्थी और दूसरा घुसपैठिया। देखिए इसके बीच को इन्होंने अंतर भी बताया और इन्होंने यह भी पूछा यहाँ पर कि क्या आप सभी ये बताइए जो देश के नागरिक हैं कि अगर इस देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई बनता है तो क्या देश के नागरिकों के अलावा किसी और को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा जो है देखिए, जब हम शरणार्थी की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा है कि भारत एक ऐसा देश है जो लंबे समय से शरणार्थियों को जगह देता रहा है ना। जैसे कि आप जानते हैं दलाई लामा, तिब्बती धार्मिक गुरु, राजनीतिक गुरु, वो शरणार्थी के तौर पर रहे हैं। यहाँ पर धर्मशाला में उनका एक तरह से पूरा ऑफिस है। यहीं से वो तिब्बत में जो है पूरा कार्यभार चलाते हैं। जो तिब्बत के जितने भी बौद्ध धर्म के लोग हैं उससे संचालित होते हैं। तो कुल मिलाकर के देखेंगे भारत हमेशा से शरणार्थियों के साथ खड़ा रहा है, लेकिन समय के साथ शरणार्थी शब्द के साथ घुसपैठ जुड़ता है। शरणार्थी कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके देश में किसी भी तरह की स्थिति खराब है, आप हमारे देश में शरण चाहते हैं, तो आप कानूनी तौर पर आए, उस प्रक्रिया का पालन करें, मदद मांग करके आए। घुसपैठ होने का मतलब है कि आप चुपके से छुप करके जंगल झाड़ी के पीछे से घुसपैठ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर घुसपैठ जो होता है वह देश के सुरक्षा के लिए चुनौती ही बन जाता है। तो यहाँ पर ये शब्द जो हैं, इन दोनों चीज़ों को लेकर के बातें किया गया। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ों को पर जो इन्होंने ध्यान दिलाया वो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA को लेकर के बातें किया गया। आप जानते हैं CAA को लेकर के जो है हमारे कुछ पड़ोसी देश और वहाँ से कुछ जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं उनको किस तरह से नागरिकता देने के प्रावधान की बात की गई हमारे संविधान के तहत। तो और यह भी CAA आप जानते हैं कि काफी विवाद का मसला बना था। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि इस देश की धरती पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं का भी है। मैं यह बात देश के गृह मंत्री के तौर पर कह रहा हूँ। शाह ने आगे बताया कि शरणार्थी अपने धर्म की रक्षा के लिए भारत आते हैं। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, शरणार्थी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि घुसपैठिए आर्थिक कारणों से अवैध रूप से सीमा पार करते हैं। उन्होंने कहा जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा है और जो आर्थिक या अन्य कारणों से अवैध रूप से आना चाहते हैं वे सभी घुसपैठिए हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखेंगे ना तो इन्होंने डिफाइंड किया इन सब चीज़ों को लेकर के। और यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि दरअसल मुसलमानों की आबादी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग घुसपैठिए आए हैं देश में, इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि देश के लोगों के पास जो वोट का अधिकार है वो केवल नागरिकों के पास होना चाहिए। देखिए, वोट का अधिकार शरणार्थियों के पास भी नहीं हो सकता और घुसपैठियों के पास तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब किसी के पास इन दोनों में से नहीं हो सकता। वोट तो केवल नागरिक देख सकते हैं। अभी बिहार में SIR हो रहा है और हुआ, लिस्ट अब जारी हो गया फाइनल। तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से इस काम को बढ़ाया गया और कोशिश किया गया जो नागरिक हैं वही यहाँ पर जो है वोटिंग लिस्ट में रह जाए। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर के बातें की गई। और दूसरा यह भी कहा गया कि चाहे वो पाकिस्तान हो जाए, चाहे बांग्लादेश हो जाए, चाहे अफगानिस्तान हो जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए हिंदू जनसंख्या में गिरावट जो है धर्मांतरण के कारण नहीं, बल्कि उनमें से कई सारे लोग जो हैं वो भारत में ही आ गए हैं, यहाँ पर आकर के शरण ले लिए। हिंदू आबादी में कमी आई है, ये बात भी यहाँ पर कहते नजर आए। दूसरी ओर भारत में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुआ है और बढ़ोतरी जो है वह प्रजनन दर के कारण तेजी से अधिक बढ़ोतरी की बात नहीं कह रहे हैं,
वह कह रहे हैं कि दरअसल मुस्लिम घुसपैठिए जो हैं वो बड़े पैमाने पर देश के अंदर आ रहे हैं। इस वजह से देश की मुस्लिम आबादी जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है और वह तकरीबन 25% की दर से बढ़ी है, जबकि हिंदू आबादी में 4.5% की कमी ही आई है। यह बात कहा गया कि यह जो है, अगर ये पूरे घटनाक्रम देखा जाए तो प्रजनन दन के कारण नहीं बल्कि घुसपैठ के कारण यहाँ पर हुआ है। भारत के बंटवारा को लेकर के चर्चा किया गया कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, जो बाद में बांग्लादेश और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। दोनों तरफ से घुसपैठ के कारण जनसंख्या में इतना बड़ा बदलाव हमें समय के साथ देखने को मिला है। बीजेपी सरकार के 3 सिद्धांत को लेकर के इन्होंने बात किया कि 1951 से 2011 तक की जनगणना में सभी धर्म की जनसंख्या की बढ़ोतरी में जो असमानता देखी गई है वो मुख्य रूप से घुसपैठ के कारण है। और उनकी पार्टी ने 1951 से पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो के 3 सिद्धांतों को अपनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठियों की पहचान करेगी और यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेगी कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएं। यानी कि वो मुद्दा SIR की बात की जा रही है जो बिहार में चला है। चूंकि अभी कहा जा रहा है कि यूपी में भी होगा और फिर अब बंगाल और असम और देश के जितने भी राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर उससे पूर्व SIR का काम किया जाएगा, ताकि जो सही नागरिक हैं और सही वोटर हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए, बाकी को उस लिस्ट से हटा देना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम और SIR जिसकी चर्चा हमने किया है इसका भी बचाव किया, चूंकि ये दोनों मसला जो है वो PIL के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और देखिए CA को लेकर के निश्चित तौर पर एक तरह से बनाया गया कि यह नागरिकता छीनने के लिए आया है, बल्कि यहाँ पर अमित शाह कह रहे हैं कि नागरिकता छीनने के लिए नहीं है बल्कि नागरिकता देने के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है। इस अधिनियम में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों या किसी भी अन्य समुदाय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य शरणार्थियों को नागरिकता देना है। लेकिन यहाँ पर जो बातें की गई है किसको, शरणार्थियों को, घुसपैठियों को लेकर के चर्चा नहीं की गई है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप गृह मंत्री अमित शाह के बात से सहमत हैं या नहीं। आपके जो भी विचार हैं आप लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।